वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अब ये जो वीडियो है हमारी, ये है डायरेक्ट इंडायरेक्ट की पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपका सबसे पहला यही काम है कि आप सबसे पहले देखिए पार्ट 1। ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का ये दूसरा पार्ट है। अगर आप इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा, इसमें सिखा रहा हूँ जो मैंने वीडियो फर्स्ट में बताई है, पार्ट 1 में बताया है। तो हम यहाँ देखते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हम किस तरीके से बनाते हैं, अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पहले सीखे हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था असर्टिव बनाना, असर्टिव सेंटेंस को बनाना सीखा था। अब ये वाला है हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की, उसमें मैंने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं ये बताया था। अब ये वाली जो है हमारी वीडियो है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, इसके बारे में है। उसके अलावा तीसरी जो हमारी जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव के अलावा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके अलावा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, किस तरीके से हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आइए देखते हैं। रूल नंबर 6 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो 1 में हमने 5 रूल इसके बताए थे, असर्टिव में कैसे बनाते हैं उसके लिए, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। टोटल मैंने 5 रूल बताए थे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 6 देखिए आप, कि अगर आपका एक सब सेंटेंस है आरवी और दूसरा वाला है आरएस। ठीक है, यानी पहला जो कॉमे के बाहर है वो है आरवी, और दूसरा जो सेंटेंस कॉमे के अंदर है वो हो गया आपका आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो हम देखते हैं कि आरवी में एक सेंटेंस है और आरएस में एक सेंटेंस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव है? ये अंदर वाली सेंटेंस यानी कॉमे वाली सेंटेंस से पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, या फिर उसका एक और नाम होता है यस नो टाइप। उसके अलावा उसका एक और नाम होता है वर्बल क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हो, क्योंकि इनकी हिंदी में क्या आता है शुरू में। तो इसीलिए इनकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आप इंटेरोगेटिव का फर्स्ट बना रहे हो, यानी यस नो टाइप बना रहे हो, या वर्बल क्वेश्चंस वाले टाइप के जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो आप बना रहे हो। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अगर हमारे स्टार्टिंग में है कोमे वाले सेंटेंस के अंदर, है ना, और बाहर हमारा लिखा हुआ है सैड, तो बाहर जो सैड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको हम बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है, या फिर इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मैंने होता है इंक्वायरी करना, एक वर्ब होती है, मतलब जांच पड़ताल करना। तो इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं आप, आस्क्ड भी लगा सकते हैं। ज़्यादा कॉमन जो होता है आस्क्ड होता है, तो आप आस्क्ड लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो कॉमे होते हैं, कॉमे हटाने के लिए जैसे हमने रूल नंबर 5 तक दैट लगाया था, अब आपको उसकी जगह लगाना है इफ़। इसकी जगह वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, आप ये भी लगा सकते हैं। और या फिर आप इफ़ लगाइए। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो इफ़ होता है। इफ़ ज़्यादातर बच्चे लगाते हैं और ज़्यादातर रूल्स में यही चलता है। तो इफ़ आप लगाइए अगर आपके अंदर में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग हो रही है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो आप इफ़ लगाइए कॉमे के लिए, दैट मत लगाइए। दैट लगाएंगे गलत हो जाएगा। आप अगर इफ़ नहीं लगाना चाहते आप वेदर लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको बाहर करना है, हेल्पिंग वर्ब को अंदर करना है। यानी आपको ये मान लीजिए कि इफ़ लगाने के बाद आपको सेंटेंस जो है पॉजिटिव या अफर्मेटिव में बनाना है, सिंपल बनाना है उसको, मतलब आपको। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट को इधर लाइए, हेल्पिंग वर्ब को उधर ले जाइए। जैसे उसको चेंज करके ले जाना है, ये भी ध्यान रखना आप कि आपको सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन का चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो हमको बाहर वाले के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हमको इसका चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज डी लिखा है कि आपको सब्जेक्ट इधर से इधर तब करना है जब आप चेंज कर लो। और हेल्पिंग वर्ब भी ये देख लेना, बाहर पास्ट है तो चेंज हो जाएगा, और बाहर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो चेंज नहीं होगा, बट प्रोनाउन का चेंज तो होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है उसको भी आप काट दीजिए। ठीक है, टोटल हमने इसमें कितने चेंज किए, टोटल इसमें किए हमने 1 2 3 4 और ये 5, टोटल हमने 5 चेंज किए।
एक तो हमने सैड को आस्क्ड में बदल दिया, दूसरा हमने कॉमे को इफ में बदल दिया, तीसरा हमने सब्जेक्ट को इधर करके चेंज कर दिया, चौथा हमने हेल्पिंग वर्ब को इधर करके चेंज कर दिया, सब्जेक्ट के उस तरफ कर दिया, मतलब सिंपल बना दिया, और पांचवा चेंज किया हमने क्वेश्चन मार्क लगा के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए चले एग्जाम्पल देखें। राधा सेड, कॉमा स्टार्ट हो गए, इज फादर नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्री। ये वाले कॉमे का क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले कॉमे होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में बताया हुआ है। इन्वर्टेड कोमा इसकी पहचान होती है डायरेक्ट की, और हमको उसको कोमा हटाने को ही हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में दो सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में हमको कोमा लगाना होता है, कंजक्शन लगाना होता है, और कोमे वहाँ पे डायरेक्ट में होते हैं, कोमे हटाने को ही हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोमे की जगह मैंने क्या लगाया, यहाँ पे इफ लगाया। ठीक है, राधा सेड इज फादर नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्री। इज स्टार्टिंग में आया है, मतलब इसकी हिंदी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। इज फादर नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्री, क्या पिताजी पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं। है क्यों आया, क्योंकि इज प्लस आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें रहा है जो होती है पहचान होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेंटेंस को, राधा सेड इज फादर नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्री। अब इसको हम बनाते हैं किसमें, सिंपल बनाते हैं, इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, कॉमे को हटाते हैं। राधा सैड का हो गया आस्क्ड, देखिए यहाँ पे सैड का आस्क्ड, कॉमे हट गए, कॉमे की जगह लग गया इफ। इफ के बाद जो फादर था वो इधर आ गया, इज जो था वो इधर आ गया, वाज बन गया वो। ठीक है, फादर तो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेंज, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल ये कभी चेंज नहीं होते। कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, कोई नाम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होते हैं, प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई है और वो उधर यहाँ पे राधा है, तो आई जब राधा में चेंज होगा तो यहाँ पे शी बन जाएगा, उसको बोलते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। अगर आपने डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इज का हो गया इधर आके, फादर के इधर हमने कर दिया तो वाज आ गया। अब देखिए आप, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस बना हुआ है। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, फादर वाज नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर नॉट था, देखिए यहाँ पे इज फादर नॉट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फादर वाज नॉट क्लाइंबिंग ऑन ट्री। क्वेश्चन मार्क को हमने काट दिया, क्वेश्चन मार्क को आपको काटना पड़ेगा। देयर आर टोटल 5 चेंजेस इन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। अगर आपको इंटरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको टोटल 5 रूल्स याद होने चाहिए, 5 चेंजेस याद होने चाहिए। वो भी ये क्वेश्चन वाला है, वर्बल वाला है ना। इसकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके लिए ये रूल है कि आपको इफ लगाना है कंजक्शन के तौर पर, यानी दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको इफ लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जो है इसी का ही बड़ा भाई है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट का जो बड़ा भाई है, मतलब इंटेरोगेटिव सेकंड जो है, जिसको हम WH वर्ड टाइप भी बोलते हैं, उसके अलावा इसको बोलते हैं प्री नॉमिनल क्वेश्चंस। ठीक है, जो ऊपर वाला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है उसको हम बोलते हैं वर्बल क्वेश्चंस, बट जिसमें WH वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं उसको हम बोलते हैं प्री नॉमिनल क्वेश्चंस, या फिर WH वर्ड टाइप या इंटेरोगेटिव सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं, सैड को हमने बदल दिया इसमें आस्क्ड में। ठीक है, कॉमे की जगह हमने लगा दिया, जो WH वर्ड से स्टार्टिंग हुई है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वगैरह, फिनिट वर्ब वगैरह, जो मेन वर्ब होती है फिनिट वर्ब बोलते हैं उसको, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो चेंज होनी है, सैड का आस्क्ड हो गया, WH वर्ड एज इट इज कंजक्शन के स्थान पर आ जाएगा। इस बार आपको इफ नहीं लगाना है, इसी को ही यूज करना है, जो WH वर्ड अंदर आया हुआ है आप उसको एज इट इज लीजिए और कॉमे की जगह पर रख दीजिए, बीचों बीच, दोनों सेंटेंस के बीचों बीच। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट पहले। यहाँ पे देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट, जो WH वर्ड का फार्मूला होता है, यानी जो प्री नॉमिनल जो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, उनमें क्या होता है, WH वर्ड शुरू में आते हैं। WH वर्ड मतलब वाई, वैन और वेयर, इस तरह के जो WH वर्ड होते हैं जिनमें W और H का यूज होता है। जैसे हाउ हो गया, उसमें भी H भी आया हुआ है, W भी आया हुआ है, वाट हो गया है ना, ये भी W और H आया हुआ है। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं WH वर्ड शुरू में होते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कंजक्शन की जगह पर रख देंगे, दोनों सेंटेंसेस के बीचों बीच रख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट करते वक्त,
डायरेक्ट में तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वहाँ पे, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट को इधर रखना है, हेल्पिंग वर्ब को इधर करना है। सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, मैन वर्ब वगैरह, टाइम वगैरह, प्लेस वगैरह, कुछ भी चीज़ें, सब कुछ एज इट इज़ लगाइए। चेंज होने वाली ये 6 चीज़ें हैं। क्वेश्चन मार्क को आपको नहीं लगाना है इनडायरेक्ट बनाते वक्त। एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राधा सैड, तो राधा सैड का क्या हो गया, राधा आस्क्ड। कॉमे लग के स्टार्टिंग हुआ है, वाई इज फादर क्लाइंबिंग ऑन ट्री, है ना, पिताजी पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। तो WH वर्ड है, WH वर्ड को हमने देखिए आस्क्ड के बाद हमने कोई इफ वगैरह नहीं लगाया, ना कोई दैट लगाया, हमने डायरेक्ट हमने WH वर्ड जो लिखा हुआ था उसी को हमने उस कॉमे की जगह पर रख लिया। अब हमने क्या किया, इज नहीं लगाया हमने, फादर को पहले लगाया, इज को हमने वाज कर दिया, चेंज कर दिया हमने, ठीक है। चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो टेंस के चेंज भी करने पड़ेंगे, प्रोनाउन के चेंज भी करने पड़ेंगे। उसके अलावा अदर चेंजेस है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है, वो भी आपको जरूर याद रखनी होगी कि आपको सभी चेंजेस करनी है। बस एक बात को ध्यान रखना है, रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 1 क्या है, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर वाले टेंस चेंज नहीं होंगे, बट प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फादर इधर आ गया, इज का हो गया इधर वाज क्लाइंबिंग ऑन ट्री, क्वेश्चन मार्क को हमने काट दिया। तो टोटल हमने 6 चेंज किए। 6 चेंज क्या क्या किए, सेट को हमने कर दिया आस्क्ड, नंबर 1 चेंज। दूसरा हमने कर दिया कॉमे की जगह पे WH वर्ड, 2 चेंज हो गए। तीसरा हमने कर दिया फादर को इधर। चौथा हमने कर दिया इज को वाज, ठीक है। और पांचवा हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के हमने कॉमा वगैरह हटा के टोटल 6 चेंज किया हमने यहाँ पे। तो हमें ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट को बनाते समय आपको वीडियो को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। स्किप वगैरह करके तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ये ध्यान रखना। स्किप करने में पता नहीं इतनी देर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें निकल जाती हैं, जैसे कि प्री नॉमिनल बोलते हैं, या फिर इसको वर्बल बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसमें स्टार्टिंग में होती है, जिसमें WH वर्ड होता है, उसको प्री नॉमिनल क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए स्किप वगैरह करने से बचें। हमारी वीडियो को तो बिल्कुल मत करिए स्किप, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप मेरी बातें सुने और इस चीज को समझें तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट ना समझ में आए। बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। बस आपका एक ही काम है, इनको नोट करिए, ठीक है। अगर इनको नोट करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। उसके अलावा एक ही वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलता, आपको दोबारा भी देखना पड़ता है, 3 बार भी देखना पड़ सकता है। तो आप जितनी बार भी इसको देखेंगे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको समझने की कोशिश करिए, तभी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आएगा। तो ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव पार्ट 2 वीडियो। और इसके अलावा आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।